सो गाइस, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज मनीष अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं अपना व्यू यानी कि एक आर्टिस्ट का व्यू देने वाला हूँ, वो भी एस्पिरेंट्स पे। एस्पिरेंट्स एक वेब सीरीज है जो कि आपने देख ली होगी, लेकिन मैं लेट हो गया था क्योंकि आपके लिए कंटेंट बनाते बनाते मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता था और मुझे ये सब चीजें देखने का टाइम नहीं मिला। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कहा कि ये बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल है, तो मुझसे रुका नहीं गया और फिर मैंने देख ही ली। और कल रात को मैंने देखी एंड आई वॉज ब्लोन, क्योंकि इतनी सारी चीजें सीखने के लिए मैं बता नहीं सकता आपको। ये समझ लीजिए आप कि वो मिनी भगवत गीता है। और मैंने जो चीजें सीखी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या चीजें सीखी और इसने मेरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है। तो मैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में भी डालना चाहता हूँ। तो वीडियो को देखते रहिएगा और हर एक एपिसोड का एक अलग एनालिसिस वीडियो आएगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे सीरीज स्टार्ट होती है वैसे आप देखते हो कि एसके सर जो है वो क्लासरूम में सब बच्चों से एक सवाल पूछ रहे होते हैं। सवाल क्या होता है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो आपको चाहिए। और स्टूडेंट्स ने बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन फाइनल आंसर ये था कि डेडिकेशन, परसेवरेंस एंड पेशेंस, ये तीन चीजें आपको चाहिए यूपीएससी या लाइफ में कोई भी एग्जाम या कोई भी चीज हासिल करने के लिए। तो अब बात करते हैं पेशेंस की। तो आप सबको पता है कि एक आर्टिस्ट की लाइफ में पेशेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब भी कोई आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसमें पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक आप सर्टेन लेवल पे आ जाते हो तब आपका पेशेंस लेवल भी उस लेवल पे आ जाना चाहिए। बाकी मेरे क्लोजेट्स में भी बहुत सारी इनकम्प्लीट पेंटिंग्स पड़ी है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं पेंटिंग्स बहुत जल्दी छोड़ देता था, लाइक 2 या 3 घंटे देता था एक पेंटिंग में एंड देन बस, और नहीं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। ऐसी बहुत सारी मेरी इनकम्प्लीट पेंटिंग पड़ी है। अभी फुर्सत में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सारी पेंटिंग्स है जो मेरी ऐसी पड़ी है बाजू में। तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज है परसेवरेंस। परसेवरेंस का मतलब यह है कि आप कोई चीज में अगर लगातार फेल हो रहे हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हो, सब चीजें आपके ओपोज में हो रही हो, फिर भी आप काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं परसेवरेंस। लाइक मेरा एग्जांपल ले लीजिए, 2 साल से यूट्यूब चैनल है मेरी एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे 150 से भी ज्यादा वीडियोस हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं है और व्यूज भी नहीं आते। लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर काम करते रहा तो एक दिन जरूर मेरी वीडियोस पे लाखों व्यूज हो गए। इसके लिए मैं रोज वीडियो डालता हूँ बिना किसी डीले के, क्योंकि मुझे पता है कि जो करना है वो मुझे ही करना है और कोई आगे करेगा नहीं। ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी बोलते कि क्या पूरे दिन करते रहता है ये सब चीजें, लेकिन आप जब दूसरों के बोलने पे चलोगे तो फिर आपको आगे जाके रिग्रेट होगा कि यार कर लेना चाहिए था, वो कर लेता एटलीस्ट तो शायद हो जाता। वो रिग्रेट सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। तो इसलिए रिग्रेट नहीं, काम करिए। यार मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती ही है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है। लेकिन अगर आप लेट मिलने वालों में से है जिनको अभी तक नहीं मिली है, तो ये बात याद रखिएगा कि जल्दी मिलने वालों को सिर्फ सक्सेस मिलती है और लेट से मिलने वालों को सक्सेस के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भगवान किसी को कम या ज्यादा नहीं देता है। ठीक है, आपने जितनी मेहनत की है उतना आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो मेहनत करने से पीछे मत हटिएगा। सो तीसरी चीज है डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब आप कोई भी चीज को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हो, आप वो चीज को कितना कर सकते हो, कितना टाइम देके कर सकते हो, कितना फोकस के साथ कर सकते हो, लगातार बिना क्विट किए। ये होता है डेडिकेशन। पे हम डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पाते बिकॉज हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो चीज में इंटरेस्ट है वो लीजिए और फिर उसके बाद उसमें डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि कछुआ बनो ना कि रैबिट। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो, बड़े बड़े स्टेप्स मतलब, क्योंकि बड़े बड़े स्टेप्स आप 1, 2, 3 दिन लोगे, उसके बाद नहीं लोगे। लेकिन स्मॉल स्टेप्स ऐसी चीज है जो आप लगातार कंटिन्यूसली लेते रहोगे, वो आपको सक्सेस की सीढ़ियों तक ले जाएगी। तो स्मॉल स्टेप्स का इंपॉर्टेंस बहुत है लाइफ में। ठीक है, स्मॉल स्मॉल रूटीन बना लीजिए, स्मॉल स्मॉल टास्क बना लीजिए। आपको इतने टाइम में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है, एक दिन में ये करना है। तो ऐसे ऐसे आपको पता नहीं है कि कुछ समय के बाद आप कितना ग्रो कर जाओगे। सो गाइस, पहले एपिसोड में जैसे अभिलाष भैया सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूज होते हैं, हम भी ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि हम आर्ट को एज अ मेन करियर बनाए या तो एक सेकेंडरी करियर बनाए और मेन करियर कोई और चीज को बनाए। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको ये कहते हैं कि आर्ट में कुछ नहीं रखा, इसमें लाइफ नहीं, इसमें करियर नहीं, इसमें पैसा नहीं है, बहुत सी चीजें बोलते हैं और सोसाइटी भी यही बोलती है। ठीक है, तो आपके दिमाग में यही कंफ्यूजन चलती रहती है कि क्या करूं मैं, क्या करूं, सब ऐसा बोल रहे हैं। और फिर आप जो भी करते हो
ठीक है, उसमें आपका मन नहीं लगता। ये मेरी पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने भी पहले वही किया था जो मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे और मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने वो छोड़ दिया एंड नाउ आई एम अ फुल टाइम आर्टिस्ट। तो आपको ये देखना है कि आपको सबसे पहले क्या अच्छा लगता है। इफ यू आर इनटू आर्ट तो उससे पूरा टाइम दीजिए। आप ऐसा कुछ करके बताइए, आपके स्किल्स इतने इंप्रूव कर दीजिए कि आपके पेरेंट्स को भी लगे कि यार बात है बंदे में, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। ठीक है, तो ऐसा करिए जिससे वो आपको जज नहीं करेंगे कि यार ये तो आर्टिस्ट है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कुछ करो, ठीक है, कोई इनकम स्ट्रीम बनाओ, कुछ भी ऐसा करो, कुछ भी जिससे आपके पेरेंट्स को लगे कि नहीं यार ये आगे जाके फ्यूचर है इसका। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख के आओ। और हम एक और चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्ट स्टाइल कौन सी डेवलप करें, क्योंकि आपको जो चीज अच्छी लगती है वो तो भाड़ में जाए। आपको क्या है कि जो फेमस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, तो आप उसकी कॉपी करने लग जाते हो। आप सोचते हो कि वो कर रहा है तो वो फेमस हो गया, तो मैं करूंगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको जो चीज पसंद है, आपको जो चीज बहुत ज्यादा पसंद है, आप उसमें अच्छा कर सकते हो, वो ड्राइंग स्टाइल चूज कीजिए, क्योंकि हर एक ड्राइंग स्टाइल का डिफरेंट डिमांड है मार्केट में। तो कॉमिक बुक स्टाइल हो गया, पेंसिल स्केचेस हो गए, एक्रेलिक कलर पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, सारी चीजों का अलग मार्केट है। तो आप कोई एक चीज में स्पेशलाइज कर लीजिए कि आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है और आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो उसे। ठीक है, वो चीज डिसाइड कर लीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, और फिर मतलब फोड़ोगे फोड़ोगे। तो अगर मेरी बातें समझ आई और अच्छी लगी तो शेयर करो दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और ऐसे आर्टिस्ट के साथ जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे, ऐसे मोटिवेशनल आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा, जिससे आपको आपकी जर्नी में बहुत हेल्प हो। और प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस कभी मत छोड़िएगा। एंड स्टे आर्टिस्टिक, स्टे सेफ, बाय।